मदीने की पाक सरजमीन पर सुबह की नूरानी हुआ चल रही थी। मस्जिद नबवी के आसपास का माहौल हमेशा की तरह सुकून से भरा हुआ था। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसे घर भी थे जहां फाका भी था, आजमाइश भी और दिलों में तंगी भी। उन्हीं घरों में से एक छोटा सा घर मदीने के किनारे आबाद एक गरीब लकड़हारे का था। लकड़हारा सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक बाजार में बीच कर जो मिलता बस वही घर का खर्च बनता। इसकी बीवी नेक साबरा और खुदा तर्स थी, मगर गुर्बत ने इसके घर में बरसों से बसेरा कर रखा था। कई दफा ऐसा हुआ कि वो और उसका शौहर भूखे ही सो गए, मगर ज़बान पर शुक्र ही रहा। एक दिन फाका तवील हो गया, घर में एक दाना भी ना था। लकड़हारा परेशान था, मगर उम्मीद बांधे जंगल चला गया ताकि शायद आज कुछ ज्यादा लकड़ी हाथ आ जाए और खाना बन सके। मगर लकड़ियां भी कुछ खास ना मिले। शाम को इसने जो कमाई की वो इतनी कम थी कि बमुश्किल 2 रोटियां ले सकता था। दूसरी तरफ इसकी बीवी ने सारा दिन बच्चों को बहला कर रखा, उन्हें पानी पिलाकर सिलाया, मगर खुद भूख से निढाल थी। इसने सोचा, मैं मुसलमानों की सरदार ख्वातीन रसूल अल्लाह की लख्तन जिगर अमा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाऊं, शायद वो कुछ मदद फरमा दें। वो हया में डूबी हुई थी मगर मजबूर थी। दिल में शर्मिंदगी भी थी, मगर भूख इंसान को बेबस कर देती है। वो चलते चलते रसूल करीम के घर के करीब पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नर्म दिल को छू लेने वाली आवाज आई। कौन है? वो कपकपाती आवाज में बोली। अम्मा, मैं एक गरीब औरत हूं। कई दिनों से फाका है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मेहरबानी होगी। दरवाजा खुला। सामने हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा खड़ी थीं, वो हस्ती जिनकी सादगी, गुर्बत और तकू मशहूर था। घर के अंदर भी कोई दौलत अमाल नहीं होता था, मगर दिल इतना बड़ा था कि कायनात भी छूटी पड़ जाए। अम्मा फातिमा ने इस गरीब औरत की हालत देखी, पीला चेहरा, कमजोर हाथ, आंखों में बेबसी। अपने फौरन इसे घर के अंदर आने को कहा। जब घर में नजर दौड़ाई तो इस औरत ने देखा कि घर में भी कुछ ना था। ना आटा, ना खजूर, ना रोटी। सिर्फ एक पुराना चरखा, चंद बाने हुए कपड़े और कुछ बर्तन। हजरत फातिमा ने फरमाया, बहन, घर में इस वक्त खाने को कुछ नहीं मगर मेरे। हजरत फातिमा ने फरमाया, बहन, घर में इस वक्त खाने को कुछ नहीं मगर मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूं। फिर अपने कपड़े से लिपटी एक चीज निकाली। ये एक छोटी सी चांदी की कलाई की कड़ी थी। ये वो कड़ी थी जो कभी नबी करीम ने बतौर तोहफा अपनी बेटी को दी थी। फातिमा के लिए ये कड़ी बहुत कीमती थी, मगर इस वक्त उनकी नज़र में एक भूखी औरत की जरूरत इस जेवर से भी ज्यादा बड़ी थी। अपने नर्म आवाज में फरमाया, ये ले जाओ, इसे बीच कर घर का खाना ले आओ। वो औरत हैरान रह गई। अम्मा, ये तो बहुत कीमती है, मैं कैसे? फातिमा मुस्करा कर बोले, अल्लाह के लिए दे रही हूं, अल्लाह इससे बेहतर अता फरमाएगा। औरत आंसुओं से रोती हुई वो कड़ी लेकर वापस चली गई। मदीने की गिल्ली में साहब की नजर पड़ गई। वो औरत मदीने की गिल्ली में चल रही थी कि एक साहब, मशहूर अमीर और सखी, ने इसके हाथ में चांदी की चमक देखी। उन्होंने पूछा, बहन, ये कहां से मिली? इसने पूरी कहानी सुना दी। साहब ने फौरन कहा, ये तो रसूल अल्लाह की बेटी की कड़ी है, इसे बेचोगी नहीं? मैं इसे तुम से कीमत देकर लेता हूं, मगर तुम इसे रख लेना। फिर उन्होंने इस औरत को 20 दिरहम दिए। घर का राशन खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े, लकड़हारे के लिए नया औजार और 2 ऊंटों पर भरकर सामान इसके घर पहुंचा दिया। फिर वो औरत को कड़ी वापस देते हुए बोले, ये अम्मा फातिमा की अमानत है, तुम्हारे पास ही रहे। औरत खुशी से भागती हुई घर गई। लकड़हारा हैरान था कि अचानक ये सामान कहां से आ गया। औरत ने पूरी कहानी सुनाई तो दोनों की आंखों से आंसू बह पड़े, शुक्र के आंसू। शाम को लकड़हारा और उसकी बीवी दोनों हजरत फातिमा के घर गए ताकि शुक्रिया अदा करें। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि अम्मा फातिमा नमाज में मशगूल थीं और सजदे में रो रही थीं। वो दुआ कर रही थीं, ए अल्लाह, फातिमा के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन जो दिया तेरे लिए दिया।
تو میری لاج رکھ لے۔ عورت یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، اماں، اللہ نے اب کی لاج صرف رکھی نہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھا دی۔ پھر اس نے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح صاحب نے اس کی مدد کی اور کڑی بھی واپس کر دی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے ربو، بے شک تاو سب سے بڑا ہے، تیرے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔